ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामनो नारायणो रूपानुगप्रवरो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग माधवी कादम्बिनी ग्रंथ शुरू किया था, बीच में छूट गया। विभिन्न तिथि और फिर भागवत सप्ताह ये सब छूट गया था। फिर हम माधुर्य कादम्बिनी में आते हैं। अब आते हैं चतुर्थ अमृत वृष्टि। इससे पहले हम नामापराध, धर्मापराध, सेवापराध आलोचना कर चुके हैं। चतुर्थ अमृत वृष्टि में ये दिखा गया निष्ठिता भक्ति वता श्रृण्णतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थै झभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसमें बताया कृष्ण कैसे भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे? श्रृण्णतां स कथा कृष्ण, कृष्ण अपनी कथा सुनने पर तब क्या करते हैं? इस कथा सुनने के लिए आते हैं और कान के माध्यम से भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। बताया कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण सखी केबा सुनाइल श्याम नाम अथवा क्या न सुनाइल श्याम नाम। राधा जी कह रही है अपने सखी से, हे सखी मुझे श्याम नाम कौन सुनाया? ये कान के माध्यम से हृदय में जाकर मेरा मन को उथल पुथल कर दिया। तो कृष्ण कैसे आते हैं? हृदय में कान के माध्यम से। इसलिए
सबसे पहले श्रवण, बोले पहले सब भक्ति करो संतन की संग। संत संग अर्थात क्या? साधु संग में हरि कथा श्रवण। अगर हरि कथा श्रवण न हो, भगवान हृदय में नहीं आएंगे। भगवान अपने कथा सुनने के लिए आते हैं। बताया भक्ति विनोद ठाकुर बताया कीर्तन में, श्री राधा कृष्ण पद कमले क्या माने लभिबे चरम शरण, उसमें दिया सुनह निज गुणगान, अपने गुणगान श्रवण करो, कृष्ण को कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति ठाकुर कृष्ण कहीं सुना, ये कोई प्रमाण है? जब बिल्लमंगल ठाकुर थे तो बहुत एकनिष्ठ ब्राह्मण, उनकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब थे, समाज में बहुत अच्छा नाम था। पास में एक वेश्या थी, बहुत सुंदर सुरीली कंठ में कृष्ण का गुणगान कीर्तन करती थी। एक बार सुना, मन उसमें रम गया। प्रतिदिन वो उससे गान सुनने के लिए जाया करता था। धीरे धीरे क्या हुआ? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भयते चैव षड्विध प्रतिलक्षणम। कुछ देना कुछ लेना, अपने हृदय की बात किसी के पास हमें हृदय को खोलना और दूसरे को हृदय को सुनना और दूसरे को खिलाना, दूसरे से भोजन करना, प्रीति बढ़ जाती है। ऐसे बिल्लमंगल की प्रीति उनका बढ़ती गई और प्रतिदिन जाने लगा। प्रतिदिन जगत में जो भी आया, जगत छोड़ के जाना पड़ेगा। बताए जातस्यि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत सच। श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, जो जन्म लिया मरेगा, जो मरा फिर जन्म लेगा। और फिर वसुदेव महाराज जी भी कंस से बताया, मृत्यु जन्म बतांग वीर देहन सह जायते। हे वीर, मृत्यु जब जन्म होता है सब मृत्यु भी लिखी जाती है, इसलिए जगत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बिल्लमंगल के पिताजी का देहांत हो गया। अब कुछ दिन बाद श्राद्ध होगी, 12 या 13 दिन में जैसे नियम है। श्राद्ध के समय वो खुद ब्राह्मण होने पर भी और ब्राह्मण लोगों को बुला के जिमाना पड़ेगा। जिमाना का अर्थ क्या है वेणुगोपाल? हाँ, खिलाना, ब्राह्मण भोजन कराना है। तो श्राद्ध में बुला के खिलाते हैं, मतलब ब्राह्मण जिमाना है, मतलब ब्राह्मण को खिलाना है। ब्राह्मण लोग आए, बहुत कुछ बनाया, क्या किया। और उस समय धमाधम मुसलधार बारिश हो रही थी। अब क्या किया, वो बिल्लमंगल चिंतामणि वेश्या के लिए सामान इकट्ठा कर लिया, जो बना अच्छा चीज़। ब्राह्मण आए घर में, कोई परवाह नहीं। आत्मीय स्वजन आए, कुटुंब आए, कोई परवाह नहीं। चल पड़े, शाम के समय लोग घर में भरा हुआ है। अब देखा उनको जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता, नदी तो लबालब भरी हुई है, जाऊं कैसे? अरे वापिस चले जा, नहीं, जैसे जाना है, करेंगे या मरेंगे, जरूर जाएंगे। देखा एक लकड़ी बहता हुआ जा रहा था, एक लकड़ी जा रही थी बहती हुई, उसको पकड़ लिया, उस पर चढ़ करके जैसे हाथ से मछलियाँ तैरती है ना, ऐसे हाथ पैर से चला करके उस पार चले गए। नदी बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी नदी थी। और फिर लकड़ी को रख दिया साइड में, फिर जब आऊँगा इसी लकड़ी से मैं पार करके जाऊँगा। गए, बारिश हो रही थी, अंधेरा हो गया। अब अंदर दरवाजा खटखटाया, देखेंगे जब बहुत तेज बारिश होती है ना, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। इधर तो बारिश कम होती है, बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में जब धुआंधार घंटों बारिश होती है, 2 दिन 3 दिन बारिश लगातार होती ही रहती है। बीच में 10-20 मिनट रुकती है, फिर चलती है। खटाया, दरवाजा खटखटाया, कोई साड़ा शब्द नहीं है। अब उनके घर में चारों तरफ 4 दीवार है, चारों जाके आवाज़ लगाया, कोई
बारिश हो रही, देखा प्राचीन में ऐसे छाया हुआ है, फूस से एक रस्सी लटक रही है। सोचा जरूर चिंतामणि मेरे लिए रस्सी लटका के रखा ताकि पकड़ के अंदर इधर आ जाऊंगा। रस्सी पकड़ करके चढ़ गए। अब बारिश हो रही थी, उम्र भी थोड़ा हो चुका था और ठंडा के कारण थोड़ा सा ठिठुर सा गया था और रस्सी से हाथ छूट गया, अंदर ही गिरे। जब गिरे शब्द हुआ, चिंतामणि अपने नौकरानी को देखो तो शब्द कहाँ से आया। देखा वो ठाकुर गिरा, ठाकुर अर्थात ब्राह्मण है ना, उसको ब्राह्मण ठाकुर बोलते, ले आओ। अंदर गिरे और बेहोश हो गए, पूरा शरीर भीगा हुआ ठिठुर सा गया। कपड़ा बदला, आग जलाई, उनको सेकाई किया। सेकाई करने से उनका शरीर में गर्माई आ गई, होश आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। बताया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे आज पितृ श्राद्ध है, सब लोग भरे हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं? कैसे आ गया तुम क्या मन नहीं माना तुम्हारे लिए? बोले इस शरीर क्या है? ये हाड़ मांस, विशेष करके पेशाब पायखाना पीप और खून का एक थैली है, और तो कुछ है नहीं। इसमें है क्या? गुरुदेव कहते थे भगवान कृपा करके इस शरीर को चमड़े से मोड़ दिया, तो चमड़ा को थोड़ा उधेड़ दिया जाए, इतनी बदबू आएगा कोई आपके सामने आसपास बैठ नहीं सकते, भाग जाएगा नाक बंद करके। इसलिए इस प्रति इतनी आसक्ति है। ऐसे आसक्ति कृष्ण के प्रति होता, तुम्हारा जीवन बन जाता, जीवन सफल हो जाता। छी छी छी, तुम ऐसे निर्लज्ज हो। अच्छा ये तुम आया कैसे? तुमने रस्सी लटका रखा था, रस्सी कहाँ है? जिसको रस्सी समझ करके वो अंदर जाके देखा, एकदम बहुत एक विषधर काला सांप है। अरे तुम्हें इतना निर्लज्ज है, इस हाड़ चाम मांस के प्रति इतना तुम्हारा आसक्ति? तुम ये जहरीला सांप को नहीं समझ सका? सांप के तो हाथ लगाते ही पता चलेगा ये रस्सी नहीं है। सांप को नरम होगा, ठंडा होगा, ये तुम्हें पता नहीं चला? ये सांप जितने भी जहरीला हो, सांप ठंडा होता है, उनका शरीर में लगा और ठंडा है। हम जब जाते हैं ब्रजवन रामघाट में लाके लगाते, देखा ठंडा है। अच्छा, और देखिए ऐसे ही ऐसे एक नशा हो जाता है, तब हरि गुरु वैष्णव किसी को परवाह नहीं करता है। जैसे मैं कितना कुकर्म करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई होशाबाश नहीं रहता है। फिर क्या किया? अब आगे बढ़े। बोले कैसे? नदी पार किया। बोले लकड़ी बहती हुई जा रही थी। चलो, जाके देखा एक मरा हुआ मुर्दा है जिसमें बदबू आ रहा है। तुम्हें बदबू भी नहीं लगा? छी 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 छी, बहुत दुत्कारा। अब घर नहीं गए से निकल पड़े। श्यामेर बाड़ी वृंदावने के जाबी रे आए, मैं वृंदावन जाऊंगा। चल पड़े और जाते जाते गांव देश विध पार करके जा रहे हैं। दाढ़ी लंबी हो गई, नाखून बढ़ गया, बाल बढ़ गई, अब कुरूप सा दिख रहा है। भोजन ठीक से है ही नहीं, जहाँ जो मिला था खा लिया। देखा एक कुएं में कुछ माताएं पानी भर रही थी। एक नवेली बहुत सुंदरी, उनको देखते ही पानी का प्यास लग गया। जैसे बहुत लोगों को नाई को देखने से नाखून बढ़ जाता है, नापित देख ले नौक बिड़े जाए, ऐसे ही उनका रूप देख करके उनको प्यास लग गई। प्यास पानी का नहीं, रूप का प्यास लगी। वो थोड़ा पानी पिला देगी? हाँ, क्यों नहीं। देखा लंबी दाढ़ी बाल, कोई साधु संत होगा। ऐसे हाथ किया, पानी डाल रही है बाल्टी से। पानी तो ऐसे दिखा रहे पी रहा हूँ, सारा नीचे जा रहा है, केवल उनका बीच बीच मुख की ओर देख रहा है। फिर वो महिला उनको पानी पिला के पानी भर के चल पड़ी। उसके पीछे पीछे बिल्ला मंगल जी आए, वो अंदर चली गई। उनके पति
बारामदा में बैठा था। बोले बाबा आपका क्या सेवा करूं? रोटी चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? तो अभी जो अंदर गई और महिला क्या कौन है? बोले मेरी पत्नी। तो थोड़ा बुला सकते हैं? बोला हाँ क्यों नहीं। बुलाया। बोले तुम्हारे सिर के 2 पिन दो। पहले माताएं पिन व्यवहार करती थी, ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक का और सूच पूरा सुई जैसा सूचेर मत और एक माथाय लगाता। देखेছ? एक तो काँटा दुटा है और एक है कि बोले ओके जानी ना भूले गेছি। सूचेर मत एकदम पुरो और माथा एक गोल गोल থাকে। तो बोले 2 कांटा दो। वो सोचा पैर में कांटा गड़ गया। कांटा तो गड़ा पैर में नहीं, कांटा गड़ा मन में। मन ही मन चिंता किया। हो चिंता मैंने कितनी सुंदर थी, उसको छोड़ के आया। फिर सौंदर्य में मेरा मन लग गया, आँख को फोड़ लिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बांस न हो बांसुरी बजेगी नहीं, आँख न हो तो रूप में फंसूंगा नहीं। आँख को अंदर, अरे क्या किया? खून निकल चल पड़े। अब जाए कैसे? अब माने जो उद्गार आ रहे बोलते जा रहे हैं, चिंता मनि जायति समगिरी गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकिपिंच मौली, जत्पाद पल्लव लीला शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। ये पहला श्लोक किसके? कृष्ण करुणामृतम। पहले चिंतामणि का जय दे, चिंतामणि जयति, उससे प्रेरणा मिली घर छोड़ने की, भगवान का भजन करने की। फिर अपने दीक्षा गुरु का करें सोमगिरी गुरुर में, उनके गुरु नाम सोमगिरी। पहले दीक्षा गुरु के प्रणाम होगा। भाई शिक्षा क्यों दिया? संस्कृत के नियम होता है, छंद अलंकार गौन इसको मेंटेन कर ले, ऐसे किया, इसलिए तो अन्य जरूरत होता है। चिंतामणि जयतिर सोमगिरी गुरुर में, चिंतामणि को जय दिया, सोमगिरी गुरु को जय दिया। शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकिपिच्छ मौली, शिक्षा गुरु कौन? भगवान। जिससे हम दीक्षा लिया वो मेरे दीक्षा गुरु, और सब जितने गुरु परंपरा कृष्ण महाप्रभु राधिका सब शिक्षा गुरु हैं। प्रणाम किया ऐसे। अब बोलते जा रहे हैं, इतने सुंदर कृष्ण को लीला स्वयंवर समलभते जैसे जैसे राधिका। अब राधिका का गुणगान सुन के कृष्ण का रहा नहीं गया, आ गए। वो बोल रहे हैं, कृष्ण लिख रहे हैं। फिर आके बताया, बाबा बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जाऊंगा बेटा। मैं भी तो वृंदावन जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। मैं तो अंधा हूँ, कैसे? तो बोले मेरा लाठिया पकड़ लो। पकड़ा दिया। वो पकड़ के बोलते जा रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण। फिर थोड़ी देर में बोला बाबा वृंदावन आ चुका हूँ। इतना जल्दी? हाँ। ढूंढ रहे हैं बालक अंतर्धान। फिर समझ गए इतनी जल्दी वृंदावन आया कैसे, जरूर छलिया का काम है। और एक जगह में सूरदास कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण आके बैठ के सुन रहे हैं। सूरदास के फोटो देखेंगे, अंधा कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण छोटे बच्चे बन करके मोरपंखा सुन रहे हैं। अब ऐसे ही अब बिल्ला मंगल बोल रहे हैं, पकड़ने के हाथ को छुड़ा के चले गए। तो हस्तात उत्क्षिप्त जातो कृष्ण किम पौरुषम हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। हे कृष्ण तुम्हारे हाथ छुड़ा के जा सकते, तुम्हारा पौरुषत्व कहाँ है? तुम हमारे हृदय से निकल के भाग सको तो तुम्हारी पौरुष है। अब कृष्ण को रहा नहीं गया। अब आए राधा जी के साथ दर्शन देने के लिए। बताया राधा जी,
राधे आगे मत बढ़ो। बोले क्यों? बोले अंधा शब्द सुन के, बहुत शब्द सुन के वो जिस चीज़ को पकड़ ले कितने दूर में है, और बहुत शब्द सुन के सभी कर लेते हैं। और अंधा एक बार किसका सुनेगा वो पहचान लेगा, भूलेगा नहीं। वो इस व्यक्ति का गला आवाज़ बता दी, इस गला आवाज़ सुने ये कौन है, मेरा व्यक्ति का नाम बता दो, वो भूलेगा नहीं। अपने पूर्वाश्रम में गांव में देखा, एक था जन्मांध, जिसे सुना ही कौन बोल रहे बता, नाम बता दिया। कोई भी जाएगा बोलो वही व्यक्ति नाम बता देगा, भूलेगा नहीं, इतना उनका पहचान शक्ति होती है। तो जैसे किसी मत जाओ मत जाओ, बोला अरे मैं तो अभी बहुत दूर हूँ। इसके मतलब क्या है? वो बिल्लमंगल से कह रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं। बिल्लमंगल भी हाथ अंदर रखा, गा रहे हैं, कर रहे हैं। किसी बोले राधे और मत जाओ मत जाओ, इसके मतलब बिल्लो बोल रहे हम लोग नज़दीक आ गए। अरे मैं तो अभी दूर हूँ। बोला नहीं, अंधा पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। बोला तो हाथ में तो आएगा नहीं। बिल्लो समझ नज़दीक आ गए। राधे और मत जाओ, देखो तुम उसके पकड़ के अंदर आ गए हो, वो कभी भी पकड़ सकता है। इसको बिल्लो कह रहा पकड़ लो। क्या क्या? राधा जी के चेहरों को पकड़ लिया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, अंधा तुम मुझे पकड़ा क्यों? कृष्ण ने बताया था ना, अंधा शब्द सुन करके पकड़ लेता है, लो मरो, मैं क्या करूं? बोला छोड़ दे बेट, तू अंधा तो छोड़ दे। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या चाहिए? तू मुँह का बर मांग ले। बोले मेरे आँख आ जाए। हाथ में रखा, आँख आ दृष्टि से आ गई। नयन भर के दोनों को जुगल किसको दर्शन किया। अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मुझे जैसे पहले अंधा था, मुझे अंधा कर दीजिए। प्रभु अंध करे दाओ बंध करे दुटी चोख, देखिते चाही ना आमी पृथ्वी रत लोग। मुझे अंधा करके आँख को बंद कर दीजिए। क्यों? मैं पृथ्वी का इतना जो लोभ है, ये रूप है, इसी फंस करके मैं रूप देख के फंसा। अब भविष्य में रूप से फंस न जाऊं, इसे अंधा ही रहना चाहता हूँ। जब आप दोनों जुगल के रूप दर्शन किया, अंतिम सांस तक उसी को हृदय में दर्शन करूं, शरीर छोड़ने तक, इसलिए दर्शन नहीं करना चाहूँ। नहीं नहीं मन नहीं, फिर अंधा हो गया। देखिए कृष्ण क्या करते हैं। एक तो सूरदास का समय देखिए और बिल्लमंगल। ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं। एक दे रहा उदाहरण, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे ऐसे पुकार पुकार के ये करते। उनके चरित्र दास गोस्वामी के साथ कुछ मिलता जुलता है, इतने वैराग्यवान है, बहुत मिलता है। एक बार नवद्वीप में बाढ़, महाप्रभु के गुणगान कर रहे नित्यानंद प्रभु के, और सुबह सुबह हुआ क्या, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मायापुर पहुंच गए। प्रभुपाद के गुरुदेव आए, प्रणाम किया। गुरुदेव आप आए कैसे प्रभु? वो एक लड़का मुझे पकड़ करके तो छोड़ गया यहीं पर। प्रभुपाद समझ गए, महाप्रभु छोड़ गए, कृष्ण छोड़ गए। देखिए ऐसे भक्तों का कीर्तन भगवान सुनते हैं। और गौतम जोर जोर करके पुकारते थे, कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे। अब बताए श्रीनतांग स कथा कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं, अपने कथा को सुनने के लिए भक्त के पास आते हैं। और पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा क्या है, श्रवण करना भी पुण्यजनक और कीर्तन करना भी पुण्य है। जो श्रवण करेगा उनके लिए भी पुण्य है, और जो कीर्तन उनके लिए भी पुण्य है। पुण्य श्रवण कीर्तन और हृदंतस्थयी झबद्रानी विधुनोति श्रीत सताम। हृदय के अंदर जो अभद्र अर्थात अनर्थ है उसको विधुनोति, धुनति अर्थात धो देना, दूर करना, विशेष संपूर्ण रूप में उसको हटा देते हैं। कौन है? श्रीत सताम, ये सद्बंधुवत। बंधु भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक सत एक असत। वर्तमान समय में असत बंधु अधिक मिलता है।
बहुत लोगों से मैं सुना, अपने शिष्य लोगों से भी पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू किया। ये लोग भक्त थोड़ा सरल प्रकृति के होते हैं, वैसे उनको दागा दे करके सब लूटपाट कर लिया, बिजनेस को चौपट कर दिया। मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा तो है, क्या करते हैं बस अपना जेब भर के बंधु को दोस्तों धोखा दे के चले जाता है। ये क्या असद बंधु, ये असल में बंधु या मित्र किसे कहते हैं? बता, उत्सवे वसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति सबांधव। उत्सवे वसने चैव, आपका कोई उत्सव हो, आनंद चल रहा है, वसन अर्थात कहीं गृह युद्ध, तब भी पास में रहते हैं। राजद्वारी, किसी कारण सरकार उनको सजा दिया, उसके सामने पास में रहते हैं। जब अर्थी में भी कंधा लगा के चलते हैं, ऐसे लोग को कहा गया बांधव, वो सद बांधव हैं, सुनित सताम। और असद बांधव जो तुम्हें तंग करता है। ये रमेश बंधु को अंग्रेजी में क्या, फ्रेंड का स्पेलिंग क्या है? FRIEND। फ्राई मतलब क्या है? जैसे पूरी फ्राई करे, पकौड़ा फ्राई करे, अर्थात खलते हुए तेल में जिसको तलते उसको फ्राई बोलते हैं। हु कैन फ्राई टिल टू योर एंड, तुम्हारे शेष निश्वास तक जो तुम्हें फ्राई करता है, तंग करता ही वर्तमान युग में फ्रेंड है, मित्र है, वो असद मित्र हैं। और भगवान क्या है? सुहृद सताम हृदंतस्थई झभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। हृदय के अंदर जो गंदगी है सबको दूर कर। कैसे? गुरुदेव उदाहरण देते थे कि जैसे एक बंधु दूसरे बंधु के घर आए, दरवाजा नॉक किया, खोल दिया, वो कुछ काम कर रहे थे, अभी आ रहा हूँ, अब देखा कुर्सी में धूल है। मित्र क्या किया? अपने रुमाल निकाल करके धूल को साफ करके बैठने। अरे अरे मित्र तुम क्या कर रहे हो? बोले क्यों? ये तो मेरा भी तो घर है, तुम्हारा घर मेरा घर, मेरा घर तुम्हारा, कोई ये है? तुम ही तो साफ करोगे, साफी लाने गए थे, अपने आप साफ कर लिया। ऐसे भक्त भगवान के इतने प्यारे होते हैं, जब तक अनर्थ रहेगा भगवान हृदय में आएंगे नहीं। कथा सुनने से क्या होता है? जितने अभद्र हैं अर्थात अनर्थ हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पंचक्लेश और जो कुछ है, सबको क्या करते हैं? धो बहा देते हैं। भगवान अपने आप हृदय में कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और धो बहा देते। इसलिए हरि कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है। फिर इस श्लोक को और भी श्लोक दिया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निष्ठा कैसे होता है इसके बारे में फिर काल आलोचना करेंगे। यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।